अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माँ छक्के जाए, माँ छक्के जाए। प्यार करते करते गिर गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है। और मैंने सोचा व्लॉग का जो स्टार्ट है ना वो सुल्तान से लेते, लेकिन सुल्तान साहब तो प्यार करते करते फ़र्श के ऊपर जा गिरे हैं, लेकिन मम्मा ने बचा लिया। मम्मा ने गिरने नहीं दिया सुल्तान को। ये भी इतना प्यार कर रहा था। अच्छा, ये जो सुल्तान है ना, इसको मेरे साथ बड़ा होता है। ये मैं जब इसके पास बैठ जाऊँ ना तो ये मुझे इतनी टांगे मारता कि ये देख, अभी भी देखे कर रहा है। ये मुझे टांगे मारता कि यहाँ से पीछे हो जा, इतनी जगह मेरी हो जा, ये मेरी जगह है। ये देख, उन्हें पाँव रख लिया ना, अभी कह रहे कि इतनी मेरी। देख लो दंदियाँ भी काट रहा है। इसको बड़ा होता है कि ये मेरी जगह है, ध्यान से गिर ना जाए। पीछे हो, ये मेरी जगह है। इतनी तो ये तो मेरी जगह है। सुल्तान ये मेरी जगह है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे पाँव ये देख लें, ये मुझे पाँव मारता है कि ये मेरी जगह है। गिरेगा पीछे, पीछे को गिरेगा, पीछे को गिरेगा। मुंह दिखाई, मुंह तो दिखा दो। मुझे दिखा रहा। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ना अभी आपको टाइम दिखाती हूँ भाई का फ़ोन लेके, लेकिन माशाल्लाह से जब मैंने इसको देखा है ना तो फ़ोन बंद है। फ़ोन ऑफ़ करके भाई गए हुए। तो खैर हमें इस फ़ोन का कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर चाहे हम इसको फेंक दें, लेकिन फेंक दिया तो फिर घर से हमें फेंक देंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो सुल्तान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। सुल्तान नहीं भाई नहीं, फ़िलहाल गुस्से में है। गुस्से में क्यों है सुल्तान? इतना प्यारा बच्चा है सुल्तान, इतना क्यूटी सा पाया है, कभी किसी को कुछ कहता भी नहीं है ना। ये तो सो रहा है। और वो आप चेक करें, वो हमारा शहज़ादा सैम सोया हुआ है। सुबह का टाइम है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। सारे बच्चे सोए हुए हैं, किसी को भी हम जगा नहीं सकते हैं। जगा दिया तो उनकी नींद पूरी नहीं होनी, फिर इन्होंने चिड़चिड़े बन जाना है। आज भाई धूप नहीं निकली है, बादल है। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। बादल होना और साथ ठंडी हवा चलती रहे तो गर्मी नहीं फील होती, लेकिन बादल भी एक घुटन सी बनी हुई है, हब्स बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से गर्मी बहुत इस टाइम पे लग रही है। पंखों की भी हवा जो है ना वो नहीं लग रही। सुल्तान उठ जाए इधर से। सुल्तान अब उठेगा भी नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बाहर हुआ जो भी हुआ है। अभी सब्ज़ी आई है तो साथ ही जी हमारे सैम साहब का खीरा भी आ गया। तो अकेला अब आपका खीरा नहीं है, देख रहे पकड़ के खा रहा है। अब ये अकेला सैम का खीरा नहीं है, 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, सुल्तान, सुलेमान और सैम। वो देखिए हाथ करके कैसे पकड़ रहा है। ये लो, थोड़ा सा उसको चिक्की काटने दो, पूरा भी ले जाने की ना ये कोशिश करेगा कि मैं सारे खा लूँ। कुकम्बर के मैंने 3 जो पीस हैं वो कर लिए हैं। एक ही सुल्तान का, ये सुलेमान का, जो सबसे बड़े वाला है ना ये हमारे सैम का है। अगर मैं वैसे इनको इनके सामने कर दूँ ना कि चलो खुद ही थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, तो इनकी आपस में फिर लड़ाई हो जाएगी। तब मैं इनके पास चलती हूँ और बस सिर्फ मैंने इनको स्मेल करवाने की मेरी देर है, खुद ही आ जाए। वो देखिए सैम है ना, तो उसको बुलाऊंगी। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, उधर चलते, क्योंकि इधर बहुत सुलेमान नहीं खाना। सुलेमान देख नहीं रहा। सुलेमान ये लो काका आजा, तनी देख नहीं, स्मेल नहीं। आ जाओ, अब तीनों पागल हो जाएंगे। अब जिन्होंने खाना होगा ना अब वो मेरे पीछे खुद ही आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छे बच्चे हो, सबर वेट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं बिल्कुल भी ना दूँ, कभी भी ना दूँ काका, ऐसे थोड़ी ना खा। अच्छा मैं अपनी बहन को पकड़ा दूँगी, कुछ 2 बच्चों को वो खिला लेगी, एक को मैं। ये तुम सैम को बल्कि सैम वाला मुझे, तो ये तुम ले लो। तो मैं सिर्फ सैम को खिला, नीचे उतर के खाते हैं सारा। सुलेमान आप उधर, तो मैं इस सैम को भी नीचे, आप भी नीचे आओ, नीचे आओ ना। ये माशाल्लाह से सारे जो तीनों मेरे लड़के हैं ना बहुत शौक से खाते हैं। कैसे खा रहे हैं, आवाज़ें सुने। हाँ हाँ हाँ। और इसने तो सलाद बना के देनी है। अगर आप लोगों को सलाद जो है ना, सैलेड में कुकम्बर कट करते हुए मुश्किल होती है ना, तो भाई हमारे सैम को आप ले जा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी जो है ना वो सैलेड बना के देगा, क्योंकि इतना ये चूर चूर कर देता है बेचारे खीरे का। देखते कौन जीतता है आज।
वो सुल्तान का ना अलग ही है, वो देखे अब तो इसी तरह का गंद कर करके अब इधर ही पड़ा रहेगा और भाई 5 मिनट 10 मिनट ठहर के खुद ही आके खा लेगा। अब यहाँ से एक मैंने बाइट लिया तो सैम में तो इतने गुस्से से देख रहे थे कि हाँ भाई तुमने क्यों खाया। अच्छा, इतने दिनों से ना ये जो मेरे तीनों लड़के हैं ना ये बहुत ज़्यादा खीरे को मिस करते क्योंकि सब्ज़ी वगैरह हम लेके नहीं आए थे और जब सब्ज़ी लेकर आनी है तब भी इनका खीरा भी आना है। तो बस आज सब्ज़ी इतने दिनों बाद आई है और जो है हमने सोचा कि भाई सैम साहब को तो देना नहीं, तो इसका रेगुलर का एक जो खीरा है ना इन तीनों बच्चों का वो लगा हुआ है। बस सब्ज़ी वगैरह नहीं लेकर आए और फिर इनको भी मिला ही नहीं। जल्दी फिनिश कर लो, वो फेंकेगा नीचे, वो खाता जाएगा। माशाल्लाह लाजमी बोला करे ताकि बच्चों को जो है ना वो नज़र ना लगे। अपना खाने के बाद भी जो लोग दूसरों के खानों पे नज़र रखते हैं ना, इसके मुंह में है सुलेमान, देखिए इसके मुंह में कितना बड़ा बाइट उसकी लेके जा रहा है। ये लो आप, ये भोला सा हमारा बच्चा है तो इसके साथ बड़ी ज़्यादती कर लेते हैं खीरा खाते हुए। वो तो फर्श भाई चमका रहा है, वैक्यूम क्लीनर जो है हमारा सारा मुंह में मेरे बाल जा रहे हैं। सुल्तान चलो फिनिश हो गया, भाग जाओ। ये बच्चों की छोटी छोटी खुशी होती है और इससे आपकी जो कैट्स है ना वो हाइड्रेट भी रहती है। तो अगर आपकी कैट्स जो हैं वो खाती हैं खीरा तो आप उनको लाजमी खिलाएं क्योंकि आपको पता है खीरे में बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है जो कि आपकी कैट्स को हाइड्रेट रख सकता है। मोइज़ा भी हम सबसे प्यार ले रही है क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है और बस मोइज़ा कह रही खाना दे दो, खाना दे दे मोइज़ा। लड़की ने आज फिर ग्रूमिंग नहीं अपनी करवाई। मुंह देखे इसका कितना गंदा हुआ पड़ा है। गरी मुंह को छोड़ो, पहले मुझे प्यार कर लो। इतना अच्छा सा काका हमारे पास कहाँ से आ गए, इतना प्यारा सा स्वीट सा बेबी। मोइज़ा कोई छोटू सा हाथ, किसका हैंड है ये, किसका इतना प्यारा सा हैंड है। इनके पो के जो हेयर्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए, वो भी कट करने वाले हो गए हैं। दिखाओ तो सही। गर्मी इतनी होती है ना कि हम लोग अवॉइड करते हैं कि बच्चों को ना ही उठाएं तो बेहतर है। तो ये दिखाना इधर। और ये लड़की तो वैसे भी वो मेरे से प्यार कर रही है, मुझे कह रही है मुझे छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर से इतना शोर आ रहा है, इतना ज़्यादा ना कि व्लॉग्स बनाने को दिल नहीं करते। यानी जब कैमरा उठाते हैं कोई ना कोई आवाज़ लाजमी आ रही होती है और इतनी शार्प आवाज़ होती है कि पूरा व्लॉग की तहस नहस कर देती है। मोइज़ा 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 शहज़ादी, अरे मेरा मोइज़ा। मोइज़ा दरअसल आज आप लोग अपना मुंह दिखा ही नहीं रही। वो कह रही है मम्मा मुंह गंदा है तो मुंह मत लेकर आओ। वो देखिए खुद ही नहीं दिखा रही है, मोइज़ा खुद ही नहीं दिखा रही है। मोइज़ा मैडम की अपनी ग्रूमिंग कर ली। मोइज़ा मुंह दिखाओ। अब देखिए फेस भी दिखा रही है, अब क्यूटीफाई फेस दिखा रही है। अल्लाह के व्लॉग में शोर इतना वो इरिटेट करता है, सर में दर्द पड़ी हुई है। मोइज़ा आपको तो बुलाया ही नहीं, आपको तो नहीं मैंने बुलाया। मोइज़ा मैडम फ़िलहाल खुश हो रही हैं। अच्छा मैंने सिर्फ मोइज़ा को बुलाया, सारे बच्चे मेरे पास भाग के इस तरह आ रहे जैसे पता नहीं मेरे पास क्या चीज़ है। मोइज़ा मुँह चेक देखे मोइज़ा का साफ़ सुथरा। ये जो हमारी मोइज़ा मैडम है ना ये तकरीबन वीक में 3 से 4 दफ़ा अपनी बस ग्रूमिंग करवाती है। ये मैडम छुप जाती है। अभी देखे कितना खुश हो रही है। मोइज़ा मोइज़ा क्या कर रहे हो शहज़ादी। ये देखे मोइज़ा शहज़ादी ये खुश क्यों हो रही है क्योंकि कुकर चल रहा है, मम्मा तो चने बना रही है लेकिन ये खुश इस वजह से हो रही शायद हमारा खाना बन रहा है। सोने शाम को तो बनाया था फिर बना ले है मोइज़ा। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देख के आप लोगों ने बच्चों को लाजमी कहा करें, नज़र लग जाती है। हाँ वो मैंने बताया कि कुकर को देख के सारे बच्चे जो है ना खुश हो रहे हैं। सुल्तान सब शुक्र है सो गया है, वो देखिए खुश हो रही है। अभी हम लोग खाने लगे हैं दोपहर का खाना और मम्मा ने काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो ब्लैक चने बनाए हैं और ये मम्मा इतने मज़े के बनाती है और ज़्यादातर चनों में जिसका शोरबा है ना वो ज़्यादा मज़ा करता है और साथ रोटी इतने मज़े का मम्मा बनाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी ठंडा होने से पहले ना मैं इसको खा रही हूँ क्योंकि गरम गरम सालन मुझे मज़े का लगता है। अभी हमने अपना खाना खा लिया और सारे बच्चे ना बारी बारी निकल के आके किचन के सामने बैठ रहे हैं क्योंकि अब इनके खाने का भी टाइम हो गया। मेरा शहज़ादी मेरी फिर आ गई है, ये मेरी शहज़ादी फिर
ये तो शहजादो फिर आ गई है मेरी छोटी सी मोइजा। अच्छा माशाल्लाह 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 से इतनी हमारे घर का प्यारा बच्चा है, इतना माशाल्लाह से प्यारा बच्चा ना कि अल्लाह पाक इसको नजरे बद से बचाए। ये बहुत प्यारा बच्चा है मोइजा। और ये क्योंकि वो बच्चे हैं दो जो कि हमारे पास स्टार्ट में आए थे और हमने इनको, जिस तरह माएँ कहती है ना कि हमने बड़ी मुश्किलों से पाला है, वैसे तो हमने अपने एक एक बच्चे को बहुत मुश्किलों से पाला है, लेकिन मोइजा सैम हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस थे और हमने इन दोनों को इतने मुश्किलों से पाला है ना। कोई बात बताती हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहली दफ़ा कोई चीज़, कोई घर में जानवर वगैरह लेके आते हैं ना, तो उनको उनकी तरबियत करने का तरीका नहीं आता और वो काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। लेकिन हमने एक भी गलती नहीं की है, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम सैम मोइजा लेकर आए थे तो हमारे नेबर्स में कोई वेट था, यानी वो स्टूडेंट था, अभी खैर बन रहा था, तो उसने हमें कहा कि जी आप ना अपनी कैट्स को परफेक्ट खिलाएँ कैट फूड, वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब हमें का एक्सपीरियंस नहीं था कि हैं बिल्लियों का भी खाना होता है, तो अच्छा अब हमने उससे वो एक पैक ले तो लिया। अब हमारे जहन में क्या था, ये अच्छा होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। फिर जो हमारे डॉक्टर हैं, हम जो है हमने उनसे मशवरा वगैरह किया कि इस तरह से हमारे नेबर्स में जो है उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, आप रेफ्लेक्स बच्चों को दें। तब से हमने अपना जो कैट फूड था रेफ्लेक्स, यानी एक दफ़ा भी हमने अपने बच्चों को लोकल कैट फूड नहीं खिलाया। हमें होममेड बनाना नहीं आता था, हमें बस यही था कि ये सिर्फ गोश्त खाती है, और हमें ये भी नहीं पता था कि कच्चा खाती हैं यानी रॉ खाती हैं या बॉयल खाती हैं। तो हमने वो भी डॉक्टर से पूछ के, यूट्यूब पे डिफरेंट लोगों के चैनल्स देख के फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि अच्छा इनको बॉयल देना है। अब मेरा बताने का मकसद सारा ये है कि हमने कभी भी इनके मामले में कोई कोताही नहीं की, कभी हमने ये नहीं देखा पैसा इनके ऊपर इतना लग रहा है। अब खैर 2 साल हो गए, इतनी ठंड नहीं आती, लेकिन जब हम सैम मोइजा को 25 दिसंबर को लेकर आए थे ना घर पे, इतनी को शदीद किस्म की ठंड थी भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। मोइजा थोड़ी सी बात रह गई है, थोड़ी सी रह गई है, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। सर्दियों की बारिश थी, हर तरफ धुंध ही धुंध थी। तो मम्मा जब इनको लेकर आई थी ना तो इनको फंगल हो गया था, इनको पहले से फंगल था। उसके बाद हमने इनको नहलाया, इनको सिरप वगैरह दिया, और वो हमारे इतना मुश्किल काम था। हमने इनकी वजह से 3-4 हमने हीटर लिए, इनके लिए हमने ड्रायर लिया कि यार बच्चों को हमारे ठंड ना लगे। और अब देखें इतनी बड़ी होगी कि हमारी बात ही नहीं सुनती। ये देखें मेरे 2 ओरियो बिस्किट है एक ही फ्रेम में, ये पतले वाला ओरियो बिस्किट है, वो मोटे वाला ओरियो बिस्किट है। अभी बच्चों ने माशाल्लाह से दोपहर का खाना खा लिया है। अच्छा, मेरे ना घर में 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि खाना खाने के बाद इतने एक्टिव हो जाते हैं, माशाल्लाह से हाइपर एक्टिव किटन की तरह ना खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो 3 बच्चे कौन से हैं? हेज़ल, लियो और सोनू। बाकी जितने भी बच्चे हैं ना, बल्कि वो खाना खा ले वो सुस्त हो जाते हैं, और उनकी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि बस ग्रूमिंग भी बस थोड़ी बहुत कर ले, जल्दी से सो जाए, उनको नींद आ जाती है। लेकिन ये मेरे 3 वाहिद ऐसे बच्चे हैं जो कि खाना खाने के बाद इतने एक्टिव माशाल्लाह से हो जाते हैं, खेलना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के पीछे भागेंगे, पता नहीं क्या क्या हरकतें करके खेलते। तकरीबन खाना खाने के आधे घंटे तक ना ये खेलते रहते हैं, आधा घंटा या पौना घंटा इन्होंने खेलते रहना है। उसके बाद जाके फिर अचानक इनको चुप लग जाती है, हम देखते कि ये तीनों सो जाते हैं। अभी भी ये मैडम लड़के खेल कूद के लियो के साथ, लियो भी सो गया है, अब ये भी सोने लगी। हेज़ल के जो बाकी बहन भाई हैं ना, वो जो है हमारे घर में 2 से 3 वॉशरूम है, ठीक है, लेकिन एक वॉशरूम ऐसा जो कि ना हमारे यूज़ में बिल्कुल नहीं है। मम्मा ने बस उसको क्लीन साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके हमारे जो बच्चे हैं ना वो सो जाते हैं, और वहाँ पे मैं डर भी नहीं कि उनको पानी लगेगा या वो गंदे हो जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वॉशरूम मम्मा ने अच्छी तरह से तेज़ाब वगैरह फेंक के उसको अच्छी तरह से क्लीन किया हुआ है, और बस मम्मा ने वो खोला हुआ ताकि बच्चे जो है ना वो जाके वहाँ पे सो जाया करें। क्योंकि आपको पता है गर्मी इतनी शदीद किस्म की है, डेली बादल बनते हैं लेकिन अल्लाह पाक जो है ना बरसाता ही नहीं है, तो गर्मी शदीद किस्म की, तो बच्चे ट्राई यही करते हैं कि ठंडी जगह पर जाके सोएं। और वॉशरूम वाई जैसी जगह होती है जो घर में ठंडी होती है, तो ये उधर जाके सारे बच्चे सो जाते हैं। इसके बहन भाई वहीं पे सोए हुए, लेकिन हेज़ल नहीं सोती जाके। हे जी, क्योंकि हेज़ल का हमारे बगैर दिल नहीं लगता। मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। उस लड़की ने मुझे इतनी ज़ोर की काटी की है, इतनी ज़ोर की काटी की जैसे पता नहीं, वो ये देख लें पागल हो गई है ना हेज़ल। इसके दांत ना बहुत शार्प हैं, छोड़ दे गंदी बच्ची। अच्छा ये ना इसका मेरे साथ ना कोई अलग ही ताल्लुक़ है। मैं ना तुझे हेज़ल, ये मुझे बहुत काटती है, और घर से मुझे मेरे साथ ऐसे बिहेव करती है, ये और सुल्तान
पता नहीं क्यों मैं इनको हाथ लगाती हूँ, कहते मैं हाथ पीछे कर लो, मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, कहेगी पीछे कर ले। मैं जब देखेगी ना कि अल्लाह, जब देखेगी ना कि हाथ बीच नहीं करी, काटना शुरू कर देगी। वो देखिए, अब देखिए ना। अच्छा काकी, अच्छा अब नहीं करती, बस सॉरी, पूरा हाथ मेरा रेड कर दी, गंदी बच्ची। हेज़ल चल बाय बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दे, अल्लाह हाफिज़ मीटअप से, अल्लाह हाफिज़। हाय फिर काटने लगे। वो देखिए मुँह खोल के हंस रही है। हे जी अपने पिछले नेल्स भी मारती है, नेल्स कट। अच्छा नहीं, बुराई करती, नहीं करती। अल्लाह प्लीज नहीं करती, नेक्स्ट टाइम नहीं करती, वादा नहीं करती। अल्लाह वाइट करी, जोर दे, गुस्से में आ गया। चलिए भी हम अपने व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड होप सो कि आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैंने व्लॉग एंड ना किया तो हेज़ल मैडम जी मेरा हाथ सारा ज़ख्मी कर देंगी। होप सो के आप सबको व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।